नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। पुणे के आयान ऑटोनोमस सिस्टम ने अपने अनमेंडेड टीमिंग कॉन्सेप्ट से सबका ध्यान खींच लिया है। ये एआई पावर्ड अनमेंडेड एरियल व्हीकल और ऑटोनोमस अनमेंडेड ग्राउंड व्हीकल को इंटीग्रेट करता है, जिससे एक फुल्ली ऑटोनोमस बैटलफील्ड सॉल्यूशन मिलता है। ये एक 200 किलोग्राम का यूजेवी है जो यूएवी के साथ जुड़ा होता है। ये 100 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें 4 लोइटरिंग ड्रोन शामिल है। हर एक ड्रोन 3 केजी का है जो 300 ग्राम वॉरहेड ले जा सकता है। यूजेवी का 50 किलोमीटर रेंज और लोइटरिंग ड्रोन्स का 10 किलोमीटर रेंज टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए एक पावरफुल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्री ने इसके एक्सपोर्ट के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाया है। यूयूटी कॉन्सेप्ट एक बड़ा इनोवेशन है जो यूएवी और यूजीवी को बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के कोऑर्डिनेट करने देता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके सर्विलियंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक मिशन एग्जीक्यूट कर सकता है। सिस्टम फुल्ली ऑटोनोमस है, लेकिन फिर भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की भी फैसिलिटी देता है, जिससे बैटलफील्ड कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट किया जा सके। यूजीवी जो डेजर्ट्स, प्लेन और अर्बन टेरेंस को नेविगेट कर सकता है और मोबाइल मदरशिप की तरह यूएवी और लोइटरिंग ड्रोन्स को डिप्लॉय करता है। लोइटरिंग ड्रोन्स एआई से पावर्ड है और प्रिसीजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है। अफ्रीकन और यूरोपियन मार्केट में इसका ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वॉरफेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। नाटो कंपेटिबल फोर्सेस भी इसमें इंटरेस्टेड हो सकती है, जो इसे फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज कर सकती है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के सीएमडी बाबा कल्याणी ने अनाउंस किया है कि केएसएसएल एक दिन में एक आर्टिलरी गन बनाने की कैपेसिटी तक पहुंचने वाला है, जो साल भर में 350 से ज्यादा गन बना सकती है। 2024 में केएसएसएल ने लगभग 100 आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट की, जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था। अब कंपनी अपनी पहुंच अमेरिका और यूरोप तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जबकि इंडियन आर्मी के 307 ATAGS का ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। केएसएसएल ने आर्मेनिया और मिडिल ईस्टर्न देश जैसे बायर्स को ATAGS और 155 mm गन सप्लाई की है। AM जनरल के साथ IDX 2025 में साइन किया गया लेटर ऑफ इंटेंट केएसएसएल की यूएस मार्केट एंट्री का इंडक्शन है, जो एक हिस्टोरिक मोमेंट है। कल्याणी का विजन है कि इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिलरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाए, जो 350 से ज्यादा गन एनुअली बना सके। ये मूव केएसएसएल को BAE सिस्टम और रियान मेटल जैसे ग्लोबल डिफेंस गेंट के समक्ष बना सकता है। लेकिन इंडियन आर्मी का ATAGS का ऑर्डर अभी भी डिले हो रहा है, जबकि इस सिस्टम ने मई 2022 तक सारे ट्रायल्स पास कर लिए थे। 3365 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेगोशिएशन और टेस्टिंग फेज में अटका है। इस दौरान सोशल मीडिया पर मांग बढ़ रही है कि आर्मी इंपोर्टेड सिस्टम के बजाय इंडिजिनस आर्टिलरी जैसे ATAGS को प्रायोरिटी दे। कल्याणी कॉन्फिडेंट है कि इंडियन आर्मी का ऑर्डर मिलने के बाद केएसएसएल इंडिया के डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करेगा। अमेरिका और इंडिया के बीच नई टेंशन बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इंडिया पर प्रेशर डाल रही है कि वो रशिया से वेपन लेना बंद करे। इसके अलावा अमेरिका को ये भी पसंद नहीं आ रही है कि इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, जो एक नया करेंसी सिस्टम लाने की सोच रहा है जो डॉलर की जगह ले सकता है। यूएस कमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा कि इंडिया ने हमेशा से रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है, जो अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया रशियन जेट जैसे सुखोई 57 की जगह उनका F-35 फाइटर जेट खरीदे। पहले भी जब इंडिया ने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था, तब भी ट्रंप सरकार नाराज थी, पर इंडिया ने उनकी धमकियों को इग्नोर कर दिया था। अब फिर से अमेरिका चाह रहा है कि इंडिया सिर्फ उनसे वेपन खरीदे। ट्रेड्स पर भी दोनों देशों के बीच टेंशन है। इंडिया अमेरिका से कम माल खरीदता है और ज्यादा बेचता है, जिसकी वजह से ट्रेड डिफिसिट हो रही है। इस वजह से ट्रंप ने इंडिया के ऊपर नए टैरिफ्स लगाने का फैसला किया है, जो 2 अप्रैल से शुरू होगा। इससे इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए अमेरिकन प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। ब्रिक्स के नए करेंसी प्लान से भी ट्रंप परेशान है। अगर ब्रिक्स ने डॉलर के अलावा और कोई करेंसी इंट्रोड्यूस की तो ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, जो अमेरिका के लिए नुकसान की बात है। लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने साफ किया है कि फिलहाल ब्रिक्स में ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओवरऑल ट्रंप चाहता है कि इंडिया उसके साथ ट्रेड और डिफेंस में ज्यादा कोऑपरेशन करे, पर इंडिया अपने फायदे और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से डिसीजन ले रहा है।
चाइना ने एक नया लार्ज फेज एरे रेडार यूनान प्रोविंस में डिप्लॉय किया है, जो इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेज को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है। इसका एस्टिमेटेड रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिससे ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से होने वाले मिसाइल टेस्ट को ट्रैक कर सकता है। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने इस पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि ये चाइना को हर मिसाइल लॉन्च डिटेक्ट, ट्रैक और एनालाइज करने की कैपेबिलिटी देता है। LPAR ट्रेडिशनल रडार से एडवांस है, क्योंकि ये मैकेनिकली रोटेट होने के बजाय इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड एंटीना का यूज करता है, जो तुरंत स्कैनिंग कर सकता है। यह मल्टीपल मिसाइल ट्रेजेक्ट्री को एक साथ ट्रैक कर सकता है, जो कि काफी चिंता की बात है, क्योंकि इंडिया का मिसाइल टेस्टिंग साइट चाइना के नए रडार स्टेशन से 2000 से 2200 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है, जो LPAR के डिटेक्शन रेंज में आता है। पहले से ही चाइना ने कोरला और सिंगजियांग में रडार डिप्लॉय किया है, जो नॉर्थन इंडिया को मॉनिटर करता है। अब यूनान बेस्ड रडार के आने से चाइना का इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल तक सर्विलियंस बढ़ गया है। ये रडार बेस 37 के कंट्रोल में आता है, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एरोस्पेस फोर्स का एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइल ट्रैकिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी रखता है, जो रेडियो, GPS सिग्नल, एविएशन नेविगेशन और मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरफेयर कर सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया को अपनी अर्ली वार्निंग और सर्विलियंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। इंडिया ने स्वॉर्ड फिश रडार नेटवर्क जैसे सिस्टम डेवलप किया है, लेकिन एनालिस्ट मानते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इंडिया के लिए सिर्फ चाइना के सर्विलियंस को काउंटर करना नहीं, बल्कि अपने मिसाइल डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इंडिया ने अपने स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ा कदम उठाया है। अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 एयर टू एयर मिसाइल के लिए कॉमन इजेक्शन लॉन्चर का यूज किया जाएगा, जो एक ही लॉन्चर से दोनों मिसाइल को लॉन्च करने की सुविधा देगा। यह सिस्टम एयरक्राफ्ट के नीचे फिट होता है और अलग अलग लॉन्चर बदलने की जरूरत खत्म कर देता है, जिससे मिशन इफिशियंसी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अस्त्रा मिसाइल सीरीज DRDO ने डेवलप की है और ये इंडिया की सेल्फ रिलायंस स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। अस्त्रा MK1, जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में है, 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक इनेमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अस्त्रा MK2 की रेंज 160 किलोमीटर तक बढ़ाई गई है, और अस्त्रा MK3, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है, 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल AIM-120 आमरम और मेटियोर जैसी एडवांस मिसाइल को टक्कर देने के लिए डिजाइन की गई है। कॉमन इजेक्शन लॉन्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये फाइटर जेट के लिए एक कॉमन लॉन्चर अवेलेबल होगा, जिससे लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सिंपल हो जाएगा। पहले हर मिसाइल के लिए अलग अलग लॉन्चर लगाने पड़ते थे, जो ज्यादा वक्त और एफर्ट लेता था, लेकिन कॉमन इजेक्शन लॉन्चर के आने से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जैसे Su-30 MKI, तेजस और फ्यूचर आर्म का भी बिना किसी मॉडिफिकेशन के अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 का यूज कर सकेगा। इस इनोवेशन से कॉस्ट और मेंटेनेंस लोड कम होगा, क्योंकि अलग अलग लॉन्चर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही ये इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट रेडीनेस को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट बिना किसी दिक्कत के मिशन के अकॉर्डिंग मिसाइल को एडजस्ट कर सकेगा। ये डेवलपमेंट इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगा और इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर एक टेक्नोलॉजिकल एज देगा। आने वाले टाइम में ये सिस्टम रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे और भी स्वदेशी वेपन्स के लिए एडप्ट किया जा सकता है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।